Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखो, आज का जो वीडियो है ये हम मैथ्स की बात अपन करते हैं, टेक्निकल मैथ्स की। तो एनडीए एग्जाम जो है वो बहुत पास है अपना, फाइनलाइज तो लगभग ये है कि शायद होगा या नहीं होगा, ये भी चल रहा है कंट्रोवर्शियल। तो जब भी होगा मैं आप लोगों को ये वीडियो स्पेशली, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि अगर हम इसको नहीं देख के गए तो प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। तो मेरा यही कहना है सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स से, जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो एयरफोर्स वाले हैं चाहे एनडीए वाले हैं, कोई भी हो, अगर वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके कोई से भी कलीग्स या क्लासमेट्स जो हैं या फ्रेंड्स जो हैं वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है और वो अभी एग्जाम देने जाएंगे, उन तक ये वीडियो जरूर आप पहुंचा देना, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसकी 100% वहाँ पे जरूरत होगी। ये पढ़ाई का नहीं है, ये बात मेन स्ट्रेटेजी का वीडियो है कि हमें वहाँ पे एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से किया होगा, तब भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये नहीं रही तो आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपका टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा और हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार सुनना, अगर आप कहीं हद तक इस चीज को समझ पाओ तो आपको ये एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाली है। कम पढ़ा हुआ भी अगर स्ट्रेटेजी से करेगा तो हो सकता है वो पेपर को आराम से क्लियर कर जाए। और वहीं हमने खुद ने देखा है कि बहुत स्टूडेंट जो होते हैं, जो हमें भी लगता है कि नहीं ये क्रैक करेगा, बट वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता और वहां पे जाके क्वेश्चंस के साथ फंस जाता है। तो फंसने की वजह से वो वहां पे एग्जाम से आउट हो जाता है। मैं सारी बातें यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करना, लाइक और सब्सक्राइब वाली बात आज नहीं कर रहे, आप बस पहुंचा देना वीडियो को, ताकि सब लोग जो है इसका एडवांटेज ले पाए कि ये बात क्या है। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाओ या फिर शेयर करो, आप बस इसको वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचा दो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं और मैं जो इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो बात मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट दे, ताकि सब बच्चों को कुछ ना कुछ फायदा हो। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बात सुनते जाना। अपने एनडीए का जो एग्जाम है, रिटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं, रिटर्न एग्जाम की बात यहाँ पे चल रही है। एसएसबी इंटरव्यू बाद में होएगा ना, पहले रिटर्न एग्जाम होता है ना। अब रिटर्न एग्जाम में भी देखो यहाँ पे, रिटर्न एग्जाम में हम जो बात करते हैं, रिटर्न एग्जाम में ध्यान से सुनना, देखो एक बार, रिटर्न एग्जाम में दो पेपर हैं, तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होने वाला है वो मैथ्स का पेपर होगा, पेपर 1 इज ऑफ मैथमेटिक्स। और पेपर 2 जो होता है उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, बस मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि पेपर 2 जो है, 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं पेपर 2 में। कौन कौन से? जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, और एक अपना होता है इंग्लिश। तो जीके का मतलब तो जीएस में लूँ मैं अगर, तो जनरल साइंस पे जाएगा। कहने का मतलब जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो अपने, और इकोनॉमिक्स, चारों सेक्शन जो है वो। और जनरल साइंस का पार्ट अलग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स के मेजर क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंग्लिश के आते हैं सबके, अगर अपन बात करें तो अकेले इंग्लिश से ही 50 क्वेश्चन के आसपास वहाँ पे पूछे जाते हैं। बट सबसे मेन बात अपनी कौन सी है? पेपर 1 मैथमेटिक्स की। मैं बार बार इसको क्यों कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट? ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंस इसकी ऑटोमेटिकली एनडीए जो कंडक्टिंग वो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने खुद नहीं, यानी कि यूपीएससी जो है उसने ही सेट कर दी है इसकी इम्पोर्टेंस। मुझे बोलने की या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक तो अलग से सेपरेट पेपर लेते ही इसकी इम्पोर्टेंस वैसी होगी। और सेकंड उन्होंने एक चीज और की है कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, यानी कि जब आपका आंसर की चेक होगी, तो अगर आप क्वालिफाई करते हो, इसको कट ऑफ क्लियर करते हो, देन दे विल गो टू सेकंड आंसर की या सेकंड पेपर आंसर की। कहाँ जाएंगे? सेकंड पेपर के आंसर की तभी देखेंगे आपकी जब आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो अब बात समझना, देखो एक बेसिक बात तो ये है कि फर्स्ट पेपर होगा, क्वेश्चंस कितने आने हैं? 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का हो गया? देखो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया अपना? 2.5 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो गया अपना, 2.5 मार्क्स का ही क्वेश्चन हो गया। और जो पेपर है, पेपर जो होगा अपना, वो पेपर भी कितना होगा? 2.5 आवर्स का। 2.5 आवर्स का मतलब 150 मिनट्स। 2.5 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 150 मिनट। 1/3 निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग सब समझते हैं कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो जो नंबर क्वेश्चन के मिलने वाले थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में जो क्वेश्चन के मार्क्स होंगे उसका 1/3 भाग और माइनस हो जाएगा। तो अपन सोच समझ के ऑप्शन में टिक करते हैं। अब देखो मैं आगे बढ़ाता हूँ इस बात को, तो ध्यान से सुनना। देखो आप एक बार, 2.5 आवर्स का 150 मिनट, 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3
ये जो हम लिख रहे हैं 300 क्वेश्चंस, ये 300 क्वेश्चंस में, 300 क्वेश्चंस नहीं सॉरी 300 मार्क्स जो हम लिख रहे हैं, इन 300 मार्क्स में 120 क्वेश्चंस हैं। और ये जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं अपने, वो 120 क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक्स हैं टोटल अपने पास, पूरा 11th-12th का मैथमेटिक्स पूछा जाता है यहाँ पे, तो लगभग अपन काउंट करते हैं 30 चैप्टर्स। लगभग अपन क्या काउंट करते हैं 30 चैप्टर्स हैं। अलग अलग वेरिएशन मिल सकता है बुक वाइज, क्योंकि क्या होता है जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो अकेले 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 6 चैप्टर्स हैं, तो आप 6 काउंट करो या 1 काउंट करो। अब 2D को पूरे को अगर 1 काउंट कर लेगा कोई तो वो हो जाएंगे, तो उसको 1 काउंट नहीं किया जाएगा। अपन जो बात कर रहे हैं वो पूरे 30 चैप्टर्स में, हर चैप्टर इंडिविजुअल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से एक माना है अपन ने, तो इस तरह से चलेगा। अब मैटर ये है, देखो पहला क्वेश्चन जो सब स्टूडेंट का होता है कि सर यहाँ से कितने चैप्टर्स हम लोग करें या कौन कौन से चैप्टर्स करें जिससे हमारा काम बेसिक वाला हो जाए, ठीक है। तो वो उसका जवाब जो है कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं और हर साल ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उससे पहले मैं जो बात बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सुनोगे आप, देखना भी। 120 क्वेश्चंस हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं तब जाके मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा। मेरिट की बात अलग होगी, कट ऑफ की बात अलग होगी। दोनों फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो कट ऑफ होती है अपनी और एक होते हैं मेरिट। एक होती है मेरिट। मेरिट तो वैसे भी इंटरव्यू के बाद आएगी, सारे मार्क्स काउंट होंगे, उसके बाद मेरिट बनती है ना। फिलहाल देखो आप मेरी बात सुनो, बट यहाँ पे अच्छे नंबर लाएंगे तो यहाँ मेरिट में अपने को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अच्छे नंबर लाएंगे तो यहाँ मेरिट में अपने को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू इससे भी बड़ा टास्क है। तो वहाँ पे आप स्कोर कर लोगे, ज़्यादा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। वहाँ तो अपन क्लियर करने का भी सोच लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो इधर बात सुनते जाओ। कट ऑफ के लिए 3 लेवल है अपने पास। कट ऑफ के लिए पेपर के 3 लेवल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट को आप एवरेज भी बोल सकते हो, मॉडरेट, और एक हार्ड लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स हैं अपने, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इजी, मॉडरेट और हार्ड। देखो यहाँ पे इजी, मॉडरेट, हार्ड। अब बात सुनना, देखो ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ 40 से 60 क्वेश्चन के बीच में वेरी करती है। क्वेश्चंस 40 से 60 क्वेश्चंस सही होने के बीच में। मार्क्स की बात नहीं चल रही, मार्क्स तो एक क्वेश्चन का 2.5 है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ये 40 से 60 के बीच में ये कट ऑफ वेरी करती है। और उसमें मैं आगे देखो कैटेगराइज कर देता हूँ। अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ 60 तक तो अभी तक बहुत हुआ ही नहीं है, एक आधी बार कभी हो गया हो तो मेरी नॉलेज में तो नहीं। ये 60 क्वेश्चन जो है टच किए हूँ। नॉलेज का मतलब 8 साल से तो मैं हूँ, 2012 से, तो 2012 से 20 तो मुझे हो गया 8 साल से। तो उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 60 क्वेश्चन पे कोई कट ऑफ टच करिए, कि 60 क्वेश्चन टच करिए, कभी इससे पहले इतिहास में कभी हुआ हो। तो ये लगभग जो है, ये जो वेरिएशन है वो वेरिएशन अपना 50 से, इजी क्वेश्चन, इजी पेपर आता है 50 से 55, ये भी मैं आपको ऊपर की बता रहा हूँ रेंज। 48-47 पे भी इजी पेपर में कट ऑफ गई हुई है, 47 क्वेश्चन पे, 48 क्वेश्चन पे। बट अपन तो मान के चलें कि 50 से 55 के बीच में अगर इजी पेपर आता है तो कट ऑफ रहने वाली है। सेकंड, मॉडरेट। मॉडरेट में आया तो मॉडरेट में मैं लिख देता हूँ कि 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है तो 40 से 50 मान लो या 40 से 45 मान लो। ये कट ऑफ लगभग अपना आइडिया है कि कट ऑफ ये रहने वाली है। अब देखो बात को आगे बढ़ाते हैं अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनना बात ध्यान से। अगर 120 क्वेश्चन है टोटल अपने यहाँ पे, तो 120 क्वेश्चंस में से अपने को करने तो इतने ही हैं। 120 क्वेश्चंस में से करने कितने अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा 55 क्वेश्चन पास होने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 55 क्वेश्चन अपने को करने हैं पास होने के लिए। बात समझ रहे हो क्या भाई? अरे यही है मेन बात ये है, एग्जाम में 30 चैप्टर्स और इनके अंदर की जो नॉलेज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर आप जो पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ये बात पूरी फिट बिठा लेना, दिमाग में अच्छे से उतार लेना। ये जो है 45 से 50, मेरे को 120 में से कहने का मतलब पास होने के लिए 60 क्वेश्चन ही करने हैं पास के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करते हो तो वो आपके मेरिट को बहुत आगे बढ़ा देता है। यानी कि मैं तो टारगेट लेके चलूँ, ये बात स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका यहाँ तक, और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो इसी बात को हम आगे करते हैं। और
कि मैंने तो क्या किया कि मैं तो ऐसे नहीं समझ रहा कि अलग अलग लेवल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो एक फिक्स फॉर्मेट पकड़ लिया कि मैं तो 50% मान के चलता हूँ कि कट ऑफ जो है वो कट ऑफ मेरी 50% है। यानी कि मैंने मेरा टारगेट सेट कर लिया कि 120 में से 60 क्वेश्चन तो मैं पास होने के लिए करूंगा और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मेरिट के लिए करूंगा। 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मेरिट के लिए करूंगा, यानी कि टोटल में जो है 70 सवाल एग्जाम में करने वाला हूँ। कितने सवाल करने वाला हूँ? 70 क्वेश्चन मुझे करने एग्जाम में आउट ऑफ 120। एक बार 70 को हटा के मैं 60 की बात करूं तो इस 60 का मीनिंग क्या हुआ? 120 में से 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 50% करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सवाल करना है और एक सवाल छोड़ना है, एक सवाल करना है, एक सवाल छोड़ना है, एक सवाल करना है, एक सवाल छोड़ना है। इतना बढ़िया ऑप्शन अपने पास है। कहने का मतलब कि 120 में से कितने सवाल करने हैं? केवल 60 सवाल करने हैं। अब बात आती है टाइमिंग की। अगर आपको 120 के 20 सवाल करने हैं तो 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट जो है वो बहुत कम टाइम है। बात ध्यान सुनना, देखो 2.5 आवर्स। अगर 120 सवाल करने हैं तो 2.5 आवर्स बहुत कम है। लेकिन अगर मुझे केवल 60 या 70 सवाल करने हैं, 60 या 70 सवाल करने हैं तो 150 मिनट का टाइम जो है वो सफिशिएंट है, आराम से है। क्यों सफिशिएंट है? कि 10 मिनट में तो मैं पढ़ दूंगा आंसर की और 140 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। वो 140 मिनट का मतलब क्या हो गया? हर सवाल को मैं 2 मिनट दे सकता हूँ, हर सवाल को मैं 2 मिनट दे सकता हूँ। अब बात ये आती है 2 मिनट नहीं सर, हमको तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी लगते हैं। ऐसे ऐसे सवाल हमने देखे हैं जो पेपर में आते हैं, इस तरह के सवाल हमने देखे हैं जो पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे देखना एक बार भाई, वो सवाल देखे हैं, आते भी हैं। मैं मना नहीं करूंगा कि पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जो आपका टाइम लेंगे। इस साल भी आएंगे, हर साल आते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो मैं वो बात बताने वाला हूँ सेकंड वाली। अपना टारगेट सेट हो चुका है कि मुझे 70 क्वेश्चन करने हैं। अब जो मेन बात मैं बताने चाह रहा हूँ वो बात सुन लोगे आप कि आपको क्या नहीं करना है पेपर में। पेपर में क्या नहीं करना है? ये जो 120 क्वेश्चन आते हैं, सुनते जाना भाई, देखो बात, ये जो 120 क्वेश्चन आते हैं, ये 120 क्वेश्चन देने के लिए वो 4 सेट बनाते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। एनडीए के एग्जाम में 4 सेट होते हैं, ABCD ऑप्शन नहीं है, ये सेट बता रहा हूँ। 4 सेट बनेंगे। सेट का मतलब होता है कि किसी स्टूडेंट के पहले नंबर का कोई सवाल है तो हो सकता है सेट सी में वो 50वें नंबर पे हो। पहले नंबर का सवाल सेट ए वाले का है तो सेट सी वाले का अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सेट मिलेंगे। तो सेट ए वालों के अगर फर्स्ट नंबर पे कोई क्वेश्चन है तो इट में भी पॉसिबल कि सेट सी वालों का वो 50वें नंबर का क्वेश्चन हो। क्वेश्चन वही होते हैं, 1 से 120 तक सवाल बिल्कुल सेम रहेंगे चारों सेट्स में। पहली बात तो ये है। सेकंड बात जो है, अब बात ये है कि जब क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है तो आपको क्या करना है, ये बात ध्यान से सुनोगे। हमने यहाँ पे बोर्ड का पेपर नहीं देना है। जैसा कि बोर्ड में स्ट्रेटजी करते हैं लोग बाग, हम भी करते थे, सब स्टूडेंट्स का यही होता है कि हम तो सीक्वेंस से करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें। इवन नहीं आता है तो भी बच्चा 3 नंबर डाल के और उसमें कुछ भी लिख देगा, बट उस क्वेश्चन को स्किप नहीं करता। उसका दिमाग फॉर्मेट सेट यही रहता है कि मैं जो है पूरे क्वेश्चन लाइन से करूँ। लेकिन यहाँ पे हमें लाइन से नहीं करना है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि हमें लाइन से क्वेश्चन करना है या हम ऐसे ही करेंगे। हमें ऐसा करते ही नहीं समझना है। हमें जो करना है वो सुनोगे आप, 1 से 120 तक चलना है हमें, पूरे 1 से 120 तक चलना है। अब कैसे चलेंगे वो सुनते जाना आप एक बार ढंग से, कैसे चलेंगे वो सुनते जाओ। 1 से 120 तक चलना है तो कि हम देखो कैसे स्टार्ट करेंगे पेपर। आप आए क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये बात ढंग से सुनना। हमें 2 राउंड में पेपर करना है। फर्स्ट राउंड जो है हमें 2 राउंड में पेपर करना है। फर्स्ट राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड आपका 1.5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, 1.5 आवर में। और सेकंड राउंड जो है फिर बचे हुए टाइम में अपन कौन सा राउंड लेंगे? सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या हो जाना चाहिए? 1.5 आवर में पेपर, 1.5 आवर में, और सेकंड राउंड में होना चाहिए अपना 1 आवर में। इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें आपको क्या काम करना है? उसमें आपको 1 से 120 तक पहुंचना है और यही सबसे बड़ा टास्क है। अब 1 से 120 तक सर आप कह रहे हो, बोले ऐसे 90 मिनट में है, 90 मिनट में हम 1 से 120 तक कैसे पहुंचेंगे? तो अब ध्यान से सुनोगे कैसे पहुंचना है। ये जो 120 सवाल हैं, इन 120 सवाल में नहीं तो भी आपको 20 से
25 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, रिपीटेड जो पहले आ चुके हैं, मिनिमम 15 मैक्सिमम 25 सच क्वेश्चन मिलते हैं। 15 सवाल तो वो होते हैं जो आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं और वो भी इजी वाले, वो सवाल आपको इस कैटेगरी में मिलते हैं। तो आप क्या करोगे इस फर्स्ट राउंड में, एक तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है 20 से 25 और इसमें भी इजी वाले ये क्वेश्चन करते हुए जाओगे। क्वेश्चन देखा, अगर बन रहा है तो करना है, नहीं बन रहा है तो छोड़ देना है। क्वेश्चन देखा, बन रहा है तो करना है, नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे। हर स्टूडेंट जो पढ़ के जाता है पूरे 30 चैप्टर में, बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पूरे 30 चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। ये IIT JEE का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप जो है कुछ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ जाओगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा कवर करके जाना है। कोई टॉपिक हार्ड भी लगता है तो भी उसका बेसिक तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालो, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स फाइंड करो, ऐसे बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखोगे कि पूरा कवर करना है। तो कवर करने में पहले राउंड में 90 मिनट्स में एक तो हम ये कैटेगरी वाले क्वेश्चन करेंगे जो देख के 20 से 30 सेकंड में हो जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने तो 2 मिनट दिए आपको शुरुआत में, देख लो अपने पास 70 क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट है, लेकिन अपन ये जो क्वेश्चन हैं इनको अपन कितने टाइम में कर सकते हैं? 30 से 40 सेकंड में ही हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। एक तो ये काम करोगे आप। सेकंड, जो आपको पढ़ाया गया है वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स जो आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो आपने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि वो क्वेश्चन हर साल होते हैं पेपर में, बस हमें तब मिलेंगे जब हम 1 से 120 तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे भी क्वेश्चन देखा, मुझे लगा कि हाँ ये 20 से 30 सेकंड में होगा, यानी कि 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है और मुझे आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। अगर मुझे यही एहसास हो गया कि ये क्वेश्चन अपने लिमिट से बाहर है, हमने कभी ना ऐसा किया है क्वेश्चन और ना ही हमसे बनेगा, तो हम उसी पे उसी टाइम, अभी सुन लोगे, क्रॉस कर दोगे बिल्कुल, 1 सेकंड भी नहीं रुकना है हमको। उस क्वेश्चन को पेपर में पूरा ही काट देना, हटा देना है। मतलब हमने देखना ही नहीं है उस क्वेश्चन की तरफ। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि 50 क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी छोड़ने ही है, तो मैं उस पर क्या कर दूंगा, टिक। वहां पे जाके हमें ट्राई नहीं करना है कि हमने जो क्वेश्चन आज तक कभी देखा ही नहीं है, कभी बनाया ही नहीं है, हम उसको वहां जाके कोशिश करें कि नहीं मैं तो आज तक घर पे कभी नहीं पढ़ा, बट आज एग्जाम है तो मैं यहाँ पे इसको करके जाऊंगा। ये हमें कभी भी नहीं सोचना है। समझ रहे हो? आप क्या करोगे, इंस्टेंटली वहां पे क्रॉस कर दोगे, ताकि जब मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो भी मैं इस क्वेश्चन की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मेरे पास 1 सेकंड का टाइम भी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को देखूं। अब आई सेकंड बात कि अगर बन गया क्वेश्चन तो मैंने देख लिया कि मैं उसको करना है, तो आप कर दोगे हाथ के हाथ, ठीक है। और अगर आपको एक चीज और फील होगी कि यार क्वेश्चन तो आता है, करा हुआ भी है, बट इसमें थोड़ी सी स्टेप्स ज्यादा होंगी, 3 या 4 स्टेप्स होंगी, या हो सकता है क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट लग जाए, हमने वो एहसास हो जाता है इस बात का कि मेरे को क्वेश्चन आता है लेकिन यार एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि फटाफट हो जाएगा, तो मुझे कुछ स्टेप्स इसमें करनी पड़ेगी। तो उन क्वेश्चन पे आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और यहाँ से गोला कर दोगे, इस तरह से क्या कर दोगे, सर्कल बना दोगे एक उस पे। ये जितने भी सर्कल्स बनाओगे, ये सारे सर्कल्स आपको, ये जो सेकंड राउंड होगा, क्रॉस वाले की तरफ देखना नहीं है। इजी वाले जो रिपीटेड क्वेश्चन थे और जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आप कर चुके हो फर्स्ट राउंड में। यानी कि आप फर्स्ट राउंड में ही अगर ऐसे चलते हो तो 40 से 45 क्वेश्चन कर चुके हो। इजीली कर पाओगे 1.5 घंटे में 40 से 45 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी अपने को 2 मिनट मिल रहा है हर क्वेश्चन के लिए। यही करना पड़ेगा, मजबूरी मतलब नहीं, अपने को कैसे भी करना है, करना ही होगा ये। तो यहाँ पे आप 40 से 45 क्वेश्चन कर चुके हो। अब जो सेकंड राउंड अपना बचा है जिसमें सर्कल्स मार्क हो रखे हैं, जहाँ पे सर्कल्स मार्क हैं उन सर्कल्स की जगह पे अपने को सारे क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं। यानी कि अब आप 1 घंटे में, आप नहीं मान के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी करते हो, 15 से 20 क्वेश्चन भी करते हो, 15 से 20 क्वेश्चन भी करते हो, 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, आप तो ये पकड़ लो कि अपन कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 15 क्वेश्चन मैंने और यहाँ से कर दिए भाई, क्या कर दिए, 15 क्वेश्चन। तो भी मेरा कितना टाइम गया, 30 मिनट ही गए। तो मैं यहाँ से कितने क्वेश्चन कर दूं, 25 क्वेश्चन और कर दूं, तो मेरा काम यहाँ से बन गया। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में 40 से 45 क्वेश्चन करने हैं और सेकंड राउंड में 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट में 45, सेकंड में 25, फर्स्ट में 45, सेकंड में 25, 70 क्वेश्चन आपके आराम से हो रहे हैं।
आप चाहो तो फर्स्ट राउंड में 50 कर लो, इसमें सेकंड में 20 कर लो, आप चाहो तो इसमें 40 कर लो, इसमें 30 कर लो, बट करने कितने अपने को 70 क्वेश्चन। ये काम तभी हो सकता है जब आप ये स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में चलोगे। अब इसके बाद भी मैं आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बाद भी देखो आप मेहंदी सुनने की बात है। देखो अब ये स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो नहीं होगी कह दिया मैंने, और आपने सुन लिया कि हम ऐसे इस तरह से एक राउंड में 120 क्वेश्चन तक पहुंचना है और हम पहुंच जाएंगे। बट आपको कितने हर्डल्स इसके बीच में मिलेंगे वो मैं बता देता हूं पहले कि आपके साथ क्या होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम देके जब आते हैं तो उनकी जो पेजेस की लीव्स होती हैं वो ऐसे कैसे चिपकी हो जाती है, मतलब कि पेजेस चिपके रह जाते हैं ऐसे, और जब आके ओपन करते हैं तो आप उसको पता चलता है कि अरे यार ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि 2 3 4 आर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, ये एबीसी है अगर तो एलएमएन निकालना है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से 95% क्वेश्चन को कर सकते हैं, अभी ये अभी हमने किया है 12th पास जो भी है कर सकते हैं ना भाई। एबीसी दे रखा है, एलएमएन निकालना अपने को, बहुत इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं दो बार इंडिया में आया हुआ है। और कहाँ से आया हुआ है? 3D चैप्टर जो टफेस्ट लगता है लोगों को, 3D चैप्टर जो सब बच्चों को टफेस्ट लगता है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैंने क्या कहा है तुम्हें कि ये जेई का एग्जाम नहीं है, ये यहाँ पे पूरे अपन 30 चैप्टर्स करके जाएंगे, क्योंकि कुछ कभी कभी हार्ड चैप्टर से भी इजी क्वेश्चन वो लोग अपने से पूछ लेते हैं। क्लियर है क्या भी बात सुनना बाकी। आपने मेरी स्ट्रेटेजी मानी, आपने कहा 1.5 घंटे में जो है मुझे फर्स्ट राउंड करना है और 1 से 120 तक चलना है पूरा, 1 से 120 तक पूरे क्वेश्चंस करने। स्टार्ट किया आपने, क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको मेरी बात ध्यान थी, शुरू में ही नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हुआ। आपने कहा कोई बात नहीं, सर ने कहा था हम ध्यान रखेंगे। हम आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, फटाफट कर रहे हो आप ये ना। फर्स्ट नहीं हो रहा, आपने छोड़ा, क्रॉस कर दिया यूं यहाँ पे, गोला भी नहीं, क्रॉस आपको नहीं आया। सेकंड पे आए, आपको इसमें भी लगा कि गोला कर देता हूँ। थर्ड पे आए, थर्ड क्वेश्चन अगेन बिल्कुल आउट ऑफ रेंज, कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 4 फिर कैंसिल कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 गोला कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपसे, सही कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 गलत। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हो रहा। देखा टाइम, देखा तो 15 मिनट निकल गए, क्योंकि अपने को 120 तक चलना है। तो 9 क्वेश्चन करते करते अपना 15 मिनट चले गए, माना कि 15 मिनट चले गए। आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो आप कहोगे कि सर जो है पागल था, उसकी बात अपने को नहीं सुननी है। वो जो कर रहा था वो एकमात्र बकवास थी कि उसने जो 1 घंटा या आधे घंटे की जो वीडियो बनाई थी वो केवल सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ाने के लिए बनाई थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल देना, ना मुझे लाइक चाहिए ना सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे मेरी बात बोलनी है और ये बात फिट रहेगी। अभी नहीं लगेगा तो एग्जाम देने के बाद फील होगा, 100% होगा जब रिजल्ट आएगा। तो ये बात अच्छे से समझ लेना भाई। अगर आपने यहाँ पे जाके भी ये लगा आपको कि सर गलत बोल रहे थे और आपने क्वेश्चन नंबर 10 पे आप पहुंचे और 10 आते ही आपके अंदर आ गई वो बात कि मैं जो है ये सिलेक्शन करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा हूँ और इसको मैं छोड़ नहीं सकता। आप यहाँ आए, आपने 5 मिनट तो 10 को लगा दिए, फिर आपका काम वही स्टार्ट हो गया, आपका क्वेश्चन बनने लग गया। नो डाउट, मैं ये मना नहीं कर रहा, आपने क्वेश्चन को दिया टाइम और आपने क्वेश्चन को बना दिया। बट आप 5 मिनट यहाँ लगा रहे हो, 11 नंबर फिर नहीं आ रहा, बट फिर आपने कोशिश करी, फिर 12 में करी, 13 में करी, 14 में करी। और अगर आपने ये फॉर्मेट पकड़ लिया कि मैं क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, जब तक नहीं आएगा फिर भले छोड़ दूं, पर मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा, तो ट्राई करते ही रह जाओगे। आप देखोगे टाइम जब 2 घंटे हो चुके होंगे, आपके इस स्ट्रेटजी से क्वेश्चन होंगे 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, जिनमें भी 10 क्वेश्चन तो आप ये रहेगा कि मैंने यार लास्ट में आते आते स्टेप्स जो है बैठ नहीं रही थी, तो मैंने सोच लिया कि ये आंसर होगा ABCD में से। तो टोटली अगर आप कॉन्फिडेंस से पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा कि मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं या 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं। लिख लेना कागज पे और वीडियो पे कमेंट कर देना एग्जाम देने के बाद। ओपन बोल रहा हूँ मैं, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में के भेजता हूँ तो बच्चे नहीं आ पाते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी के भेज रहा हूँ मैं। फील्ड मैथमेटिक्स चैनल है, इस वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हो वापस आने के बाद। अगर कोई स्ट्रेटजी ये फॉलो करता है जो मेरी ये बात नहीं समझ रहा और ये फॉलो करता है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन से 1 सवाल ज्यादा करके निकल जाओ 2 घंटे में, तो आप कह देना कि सर आपकी बात गलत थी। तो बात समझो बेटा, मेन बात यही है, अपने को कहीं भी क्वेश्चन में नहीं अटकना है। हमें आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है हद से हद अपने को लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ट्राई देना है, मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी है, तो आप उस पर गोला लगा के आ जाओगे।
और अपन नेक्स्ट राउंड में उस क्वेश्चन को करेंगे। बट फर्स्ट राउंड में हमें ऐसा अटेम्प्ट वाला काम नहीं करना है। आप तो 9 पे अटक गए थे, मैं कहता हूँ आप 20 तक भी करो, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप क्रॉस कर दो, क्योंकि मेरे पास अभी तो 100 क्वेश्चन और बचे भाई। पेपर इतना बड़ा होता है कि आपकी लीफ जो है, पेजेस जो है वो चिपके हुए रह जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा जो 2 घंटे में वो बंदा पहुंचा 35वें नंबर के क्वेश्चन पे, समझ रहे हो आप बात? 2 घंटे में कहाँ पहुंचा है? 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो अभी भी कितने क्वेश्चन बचे हुए? 85 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो आदमी 2 घंटे में 35वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचा है, उसको आधे घंटे में भी 85 क्वेश्चन और देखने। तो कैसे देखता है? पेजेस पलटता है वो, फटाफट फटाफट फटाफट। वो पेजेस जब पलटता है तो मशीन से निकले हुए प्रिंट्स होते हैं, वो चिपके रह जाते हैं, बहुत पतला कागज आता है पेपर का। वो ऐसे कैसे 2-2 पेज चिपके रहते हैं, इनको जब घर जाके खोलते हैं तो 7-8 क्वेश्चन उनको ऐसे दिखते हैं। उन 7-8 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होते हैं: फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। और फिर उससे वो सवाल वहां जाने के बाद रोता है वो आदमी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाला, क्योंकि वो तो चिपका रह गया। उसने होशियारी में क्या किया, बोला मास्टर था पागल, 10 से सवाल पे आके वो टिक लिए हैं और उन्होंने 3D का क्वेश्चन किया, बहुत तगड़ा वाला। तगड़ा इन द सेंस कि एक लाइन है, एक प्लेन है, उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना है और उसको किसी तीसरे प्लेन में सेटिस्फाई करवा के के की वैल्यू फाइंड करनी है। लगा के 7 मिनट और वो आ गया आंसर निकाल के सही। जहां 7 मिनट लग गया एक क्वेश्चन में, वहां ये मानो कि 3 क्वेश्चन खा गया, यानी कि आपको मिलने थे 10 नंबर और आपको मिले कितने? 2.5 नंबर। उसी टाइम अगर इस कैटेगरी के 7-8 क्वेश्चन भी कर जाते हो तो हाथ जोड़ लेना, वहीं बाहर हो जाओगे एग्जाम से, वहीं बाहर हो जाओगे। फिर 2.5 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, फिर आप 1 घंटे बाद ही बाहर हो चुके हो। भले आप बैठे रहो वहां पे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 5-5 मिनट लगा के 10 सवाल भी कर दिए और 50 मिनट आप वहां पे लगा चुके हो ऑलरेडी, तो आप वहां से उठ के आ जाना, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा पेपर में। तो ये शुरुआत का जो 1.5 घंटा है ना भाई, वापस सुन लेना, ये 1.5 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ मैं बात। अगर इस 1.5 घंटे में आपका स्ट्रेटेजी गलत रहा, आपकी जो सिस्टम है, आपका जो ब्रेन सेटलमेंट है, अगर वो निगेटिव है या फिर आप गलत तरीके से पेपर करते हो, तो ये सब कारनामा यही खत्म हो जाएगा। तो अब क्या इंपॉर्टेंस रह गई? 3D मैंने भी पढ़ा, 3D मेरे दोस्तों ने भी पढ़ा, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैंने थोड़ा सा कम पढ़ा। लेकिन मुझे क्या हुआ कि 5 क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने तो पता ही था मुझे कि मैं कम पढ़ के गया हूँ, तो मैंने 5 का टारगेट नहीं लिया, मैंने 3 का टारगेट लिया कि मैं तो 3 ही क्वेश्चन करूंगा 3D के, और मैं ढूंढूंगा उनको वहां पे। क्यों ढूंढूंगा? क्योंकि मैं 1 से 120 तक चलूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे दिख जाएगा कहीं ना कहीं तो हो गया होगा, तो मैं यहाँ से करके निकल जाऊंगा। बट वो जो ज्यादा पढ़ के गया ना, उसने क्या किया, उसको तो ये 3D का इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन ही शुरुआत के 5वें क्वेश्चन में दिख गया। 5वें में दिखते उसने कहा बोले 3D तो आती है और मैं तो इसको करता हूँ। तो करने बैठा, उसने 6 से 7 मिनट वहां पे लगा दिए। ये फैक्ट है, ये होगा आपके साथ। तो ये नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। मेरे भी बोलते बोलते देख लो आप, भले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटा आप समझो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। अगर आपका इंडिया का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पेपर के साथ खेलना नहीं है। वहाँ पे आपको वहाँ पे सारा ज्ञान वहाँ पे नहीं लगाना है, प्रैक्टिस अभी करनी है। अभी ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं उसमें 5 मिनट दूँ, 10 मिनट दूँ, 15 मिनट दूँ, ताकि मेरे ही कॉन्सेप्ट बने, सॉल्यूशन एंड में देखूँ। ये स्ट्रेटेजी अभी होनी चाहिए कि आप जितना सोच सकते हो, किस लेवल तक सोच सकते हो, कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने वेज से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी अभी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी एग्जाम में नहीं होती है। अगर आपको नया क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वहां पे आपको नहीं करना है अनटिल और अनलेस आपको जो आता है वो नहीं हो गया हो। ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है उसको कर लिया और जो आ रहा है वो तो हम छोड़ के आ गए पेपर में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहली बार चीज करोगे वो आपको नहीं आएगी और आप उसको वहां बनाओगे। तो आप कब बनाओगे? जब आप इंटेलिजेंट हो। तो आपको बहुत सारा टाइम वहां पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो भी बात? 10 क्वेश्चन तो हर बार पेपर में, अभी बता रहा हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ एक बार ताकि आप समझ जाओ अच्छे से बात। 10 क्वेश्चन तो जो है पेपर में, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा भी एंड में, आपको 2 मिनट में सारी बात करनी है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बेटा, ये फिक्स है, इनका ना तो जेई का लेवल होता है, जेई के लेवल के भी नहीं होते, ना बीएससी के लेवल के होते हैं कि बीएससी में जैसे पढ़ते हो वो भी नहीं होते, ना 11वीं 12वीं के लेवल के होते हैं। ये होते हैं केवल और केवल स्टेप बेस्ड, स्टेप वाले क्वेश्चन, जिनमें क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं अपन 12th में कि क्या करा है साल, ये अगर कुछ जुगाड़ ऐसा नहीं किया कि मैंने यहाँ पे +x और -x नहीं किया ऊपर न्यूमरेटर में, तो आप मर के बच जाओगे तो भी इंटीग्रेशन का आंसर नहीं आएगा।
करते हैं अपन, ट्वेल्थ में सबने किया आप लोगों ने। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें एक पर्टिकुलर फिक्स स्टेप होती है जो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये क्वेश्चन अपन समझ रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन तो इस कैटेगरी के 10 हो, 15 हो, 20 हो, 5 हो, हमें भूल के भी नहीं करना है। तो हमको नहीं आता है बेटा, आप आंख बंद करके उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, बहुत है, और सिलेक्शन के लिए 70 ही करने हैं। इनमें तो मेरिट सब बन जाएगी आपकी। केवल पास होने के लिए तो आप आंख बंद करके 55 क्वेश्चन भी कर जाओगे तो भी पास हो जाओगे, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से। मेरिट में अगर 70 क्वेश्चन कर दिए तो मेरिट में तो आगे आ ही गए आप अच्छी रैंक पे आ चुके हो। अगर 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो आप अच्छी रैंक तक पहुंच चुके हो। ये बात समझ चुके हैं सब बच्चे? तो मैं शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ आपको, शॉर्ट में सुन लेना। देखो बात ही, शॉर्ट में बात क्या है, क्या करना है। फर्स्ट राउंड केवल जो क्वेश्चन आ रहा है उसको इंस्टेंटली करना है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें गोला करके छोड़ देना है। फर्स्ट राउंड में 90 मिनट में प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं करके जाएंगे हम पेपर में जाने से पहले, पहले वाले ईयर के। और इसके अलावा जो इजी लेवल के क्वेश्चन जो है, या प्लस मीडियम लेवल अपन कह सकते हैं, इस मीडियम में भी जो हार्ड वाले हैं उन पे गोला कर देंगे। और एक काम क्या करेंगे, जो हार्ड है सवाल है, जो अपने को लगता है कि हमने कभी नहीं पढ़ा और हमसे नहीं होगा, उस पे आंख बंद करके वही क्रॉस मार देंगे, उसको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे। सेकंड राउंड में क्या करना है, ये जितने भी गोले बनेंगे उन गोलों को करना है। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चनों में करने हैं। शुरुआत के राउंड में 1 से कहां तक चलना है, 120 तक चलना है, कैसे भी करना है। और ऑटोमेटिकली अगर आप सेट कर लोगे कि 120 तक चलना है तो आपको ये स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप ये क्वेश्चन तो स्किप करोगे ही करोगे, खुद ही कर दोगे आप, क्योंकि आपको प्रेशर रहेगा कि मुझे 120 तक पहुंचना है। पहुंचने का मतलब कैसे भी मैं पहुंचूं, 90 मिनट की बजाय 100 मिनट लगा लो, ये मान लो, इधर से कम कर देंगे, इधर 50 ही रहने देंगे। बट एक बार ये काम अपना हो जाएगा तो अपन आराम से यहाँ से जीत गए। 40 क्वेश्चन यहाँ से करके निकल गए तो आपकी जीत तो ये होगी बेटा। और अगर यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन किए या 15 से 20 क्वेश्चन किए 1.5 घंटे में, तो हार यही हो गई, तो खेल खत्म यही हो गया। अब 30 चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स हैं वो सुन लो आप, जो मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, अपने से पूछते रहते हैं। देखो पेपर में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि यहाँ पे वेरिएशन हो जाता है अपने पेपर में, एनडी वाले में। देखो एक बार, एक अपना प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, जो अपन थियोरेटिकल क्लासेस में भी लेने वाले हैं, अपना कॉनिक सेक्शन हो जाए एक बार, उसके बाद जरूर पेपर आएगा तो, अगर और नहीं है तो जो भी लोग अगले बार एयरफोर्स नेवी में है उनके हिसाब से लेंगे, क्योंकि चैनल पुराना नहीं है, अभी बना है तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मेट से चल रहा है बेटा। प्रोबेबिलिटी, देन 3D वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, एक अपना देखो यहाँ से इंटीग्रेशन, एक अपना है 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्री बोला सर आपने, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, बट आपको क्या करना है वो समझ लेना। ये जो चैप्टर में लिखा हूँ 3D, यहाँ से 5 से 6 सवाल, प्रोबेबिलिटी 5 से 6 सवाल, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी 5 से 6 सवाल, ये कम से कम है, ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 3D से 7-7, 8-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। इंटीग्रेशन 5 से 6 सवाल, 2D 10 से 12 सवाल, 2D में सारे चैप्टर्स आ गए। यहाँ से 2D से अकेले से 20 सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं। कौन कौन है, पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। कौन कौन, बिंदु, सरल रेखा, वृत्त, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय, 6 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ से मिनिमम बता रहा हूँ मैं तो। और ट्रिग्नोमेट्री तो अपने आप में जो है वो है, क्या कहते हैं, अनप्रोबेबली नहीं है, आप कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में। कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लगती है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। तो यहाँ से इसलिए मैं इसका नाम ले लिया था, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो सारा जो है आप करोगे, इनमें से ये चैप्टर्स पे थोड़ा सा कमांड रखोगे, ठीक है। और वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 सवाल आते हैं सम्मिश्र संख्याओं से,
किसमें, एनडीए के एग्जाम में। बट एक सेशन था, एक कहते हैं एक पार्ट एनडीए सेकंड या फर्स्ट था, मतलब किसी ईयर में 2014 या 13 की बात होगी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ईयर ध्यान नहीं रहा, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से 11 सवाल उन्होंने पूछ दिए थे। तो ये वेरिएशन कहीं भी हो सकता है, बट ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से ये क्वेश्चन तो आने लगभग ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो अपन ये चैप्टर्स भी अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने 6-7 भी, एक्साइड रिलेशन फंक्शन जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आ जाए तो 2 सवाल आ जाए, और आने लगे तो 50 सवाल भी आ सकते हैं। मतलब 50 तो नहीं आएंगे, कहने का मतलब 7-8-9 सवाल भी बन सकते हैं। समुच्चय संबंध फलन, तो आपको 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेशन, 2D ट्रिग्नोमेट्री सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी 3D वेक्टर स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेशन, 2D ट्रिग्नोमेट्री सेट रिलेशन फंक्शन, समुच्चय संबंध फलन, ये सारे चैप्टर्स आप कर लोगे। बाकी कोई फिक्सेशन नहीं है, आपको सारे ही पढ़ना है, पूरा ही कवर करना है। और बात समझ लेना वापस से, कहीं भी नहीं अटकना है, नॉन स्टॉप फ्रॉम 1 क्वेश्चन टू 120 क्वेश्चन अपने को चलना है। और अगर आप इसमें मॉडिफाई करो तो थोड़ा सा ये कर लो कि आप रुक के इस 1 घंटे को भी इसमें एडजस्ट कर लो, भले ही वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो आपके ऊपर है। मेरा तो ये सजेशन है कि आप 1 से 120 तक चलोगे, कितने मिनट में, 90 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 मिनट यहाँ लगा दो। उसमें से आपको प्रीवियस ईयर और इजी क्वेश्चन करने हैं, प्लस मीडियम लेवल में जो सवाल आएगा वो करना है। हार्ड सवाल जो लगता है आपको उसको क्रॉस कर दोगे, काट दोगे वहीं पे, ठीक। 70 क्वेश्चन करने हैं पूरे। सेकेंड राउंड में गोला जिसपे लगाया था फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं। और कोई सा भी चैप्टर 30 के 30 चैप्टर्स पूरे पढ़ के जाने हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी चैप्टर से जो हार्ड है उससे भी पेपर में इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई सा भी चैप्टर जो हार्ड है उससे भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओगे। नहीं हो पा रहा है तो भी बेसिक सारा पढ़ के जाओगे। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो 12th पास हैं, अभी जस्ट पास किया है, जिन्होंने कोचिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, वो बच्चे क्या करेंगे, आप लोग क्या करोगे, जो भी क्लासेस हैं अपने पास, मैंने जितना पढ़ा है उतना देख सकते हो, या यूट्यूब पे कहीं और से देख लो, कैसे भी देखो आप लोग। आप उसमें भी टाइम लगाने के बजाय आप पूरे जो 11th-12th के एनसीईआरटी है उससे थ्योरी वाली पार्ट पढ़ के, मार्केट से कोई सी भी एक बुक खरीद के एनडीए की, वो लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर जाएं, जो पहले वाले सालों में आए हुए क्वेश्चन है वो कर जाएं और थ्योरी पढ़ जाएं, ताकि आपको पेपर में देखने को मिले। पास होना नहीं हो, लेकिन आप एनालाइज कर पाएं कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ आपको समझ में आए। तो ये फ्रेशर्स के लिए, बाकी जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनके लिए फॉर्मेट होगा। और मिलते हैं, आशा करता हूँ आप लोग सब समझेंगे ये बात मतलब अच्छे से, और इसको आगे फॉरवर्ड जरूर करना, ताकि हर बच्चा इस बात को समझ पाए एग्जाम में जाने से पहले। ऑल द बेस्ट। आशा करता हूँ सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सबका एग्जाम क्लियर हो, क्रैक कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।